अस्सलामुअलैकुम। लगातार खबरों के साथ मैं हूं कोमल खान। लगातार खबरों के लिए हमारे साथ ताउन किया है गाबा फ्यूजन ने और शालीमार हिलाल मीट ने। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से मजीद 19 अफराद जाँ बहक हो गए। NDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब और बारिशों से सिंध में मजीद 12 अफराद, खैबर पख्तूनख्वा में 4 अफराद और बलूचिस्तान में 3 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 1208 हो गई। सैलाब और बारिशों से सिंध में 432 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में 256 और खैबर पख्तूनख्वा में 268 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से 1256 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 7,33,488 मवेशी सैलाब में बह गए, जबकि सिंध में सैलाब से 2,328 किलोमीटर सड़क को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में अब तक 1000 और खैबर पख्तूनख्वा में 1589 किलोमीटर सड़क तबाह हुई। NDMA के मुताबिक सैलाब और बारिशों से मुल्क भर के 243 पुलों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस। FIA का साबिक स्पीकर असद कैसर को चौथा नोटिस जारी। FIA ने असद कैसर को 5 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। ममनुआ फंडिंग केस में 2 बैंक अकाउंट सामने आने पर FIA ने तहकीकात का आगाज किया। नोटिस के जरिए FIA की जानिब से असद कैसर को 11 अगस्त, 18 अगस्त और 29 अगस्त को भी तलब किया गया था। साबिक वफाकी वजीर मोइन सलाही का कहना है कि गुजरात की अवाम कप्तान का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। गुजरात की अवाम आज इमरान खान पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार करेंगे। मोइन सलाही का कहना था कि आज का जलसा इम्पोर्टेड हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत से मुखालिफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके तर्जुमान बुखलाहट का शिकार है, लेकिन इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊंचे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का भी कहना था कि इमरान खान का गुजरात का जलसा नई तारीख रकम करेगा। गुजरात में ज़हूर इलाही स्टेडियम में जलसे के इंतजामात के जायजे के मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि गुजरात कल भी इमरान खान का था, आज भी है और कल भी रहेगा। लाहौर की सेशन अदालत ने पंजाब असेंबली में हंगामा आराई केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने पुलिस को अता तारर को 14 सितंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है, जबकि आइंदा समाअत पर पुलिस से इस हवाले से रिपोर्ट तलब की गई है। दरख्वास्त में अताउल्लाह तारर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नून लीगी रहनुमा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि पुलिस ने सियासी बुनियाद पर मुझे मुकदमे में नामजद किया है। अता तारर का कहना था कि सियासी इंतकाम और जलसे जुलूसों के अलावा कौम की खिदमत भी अहम है। पंजाब असेंबली में हंगामा हमने नहीं करवाया। सलाम मुतासरीन के दुख का अंदाज़ा है। सलाम मुतासरीन की इमदाद की जाए। ये जलसों और दौरे करने का वक्त नहीं है। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि सलाम मुतासरीन के इलाकों के दौरे करने चाहिए और पंजाब को बड़े भाई होने के नाते आगे बढ़ना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतरमिनुल्लाह पीर के रोज शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे। शहबाज गिल ने जमानत बाज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। दरख्वास्त में SHO को हिसार सिटी मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 9 अगस्त को थाना को हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया। 17 अगस्त को पिम्स के सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मुआयना किया। अडियाला जेल और पिम्स के मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार पर तशद्दुद के शवाहिद मिले। अदालत केस के हतमी फैसले तक जमानत बाअज़ा गिरफ्तारी मंजूर करे। दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का चीफ स्टाफ ऑफिसर है। याद रहे कि 3 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ बगावत केस में दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी गई थी। एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने फ़रक़ीन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया था। सिब्बी और बोलान में कौमी शाहराह पर फंसे मुसाफिरों के लिए शटल ट्रेन का आगाज़ कर दिया गया। जनरल मैनेजर महकमा रेलवे ने कहा है कि सैलाब के बायस सिब्बी कोयटा कौमी शाहराह बोलान में मुख्तलिफ मकामात पर बह गई थी और सिब्बी कोयटा कौमी शाहराह बोलान पर एक हफ्ते से ट्रैफिक की रवानी मुतासर थी। शटल ट्रेन सर्विस मुसाफिरों को सिब्बी से मच और मच से सिब्बी तक लेकर जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुसाफिरों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए शटल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया और शटल ट्रेन से मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने में आसानी होगी। कौमी शाहराह पर फंसी माल बरदार गाड़ियों का सामान, सब्जियां, फ्रूट लेके जाने के लिए अलग बोगी लगाई गई है। जीएम रेलवे ने कहा कि शटल ट्रेन सिब्बी में मौजूद मुसाफिरों को मच और बोलान में फंसे मुसाफिरों को सिब्बी मुंतकिल करेगी और सिब्बी कोयटा कौमी शाहराह की बहाली तक रोजाना की बुनियाद पर शटल चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बराक के करीब मच रेलवे पुल बह जाने से ट्रेन कोयटा तक नहीं जा सकती, तहां मच रेलवे पुल की बहाली का काम भी तेजी से जारी है। IGCN गुलाम नबी मेमन और SSP कोरंगी फैसल बशीर मेमन की हिदायत पर SHO शाह फैसल मंजूर अराई और SO ट्रैफिक और AVLC की टीम ने फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशे वाली गाड़ियों और जाली सरकारी नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। स्नैप चेकिंग के दौरान 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO शाह फैसल मंजूर अराई का कहना था कि ऐसा गैर कानूनी इकदाम में जो भी मुलविस पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मौजूद आवाम का कहना था कि ऐसे इकदामात से जराइम में कमी और पुलिस का मोराल बुलंद होगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत ने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए। PTI ने IMF से मुआहिदा किया और फिर खिलाफ वर्जी की। कराची में एक सेमिनार से खिताब करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि IMF के पास फौरी जाना चाहिए था। कोरोना आया तो IMF में ब्रेक आया और वर्ल्ड बैंक ने इमदाद दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल करंट अकाउंट खसारा $17.5 अरब का हो गया था और हुकूमत में आने के बाद IMF प्रोग्राम की बहाली तरजीह थी। परवेज मुशर्रफ के दौर में करंट अकाउंट खसारा 8.1 था। कारोबारी तबके को टैक्स नेट में ला रहे हैं जबकि पाकिस्तान में टैक्स देने को कोई तैयार नहीं। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में आबादी बढ़ गई है और मईशियत का हजम भी बढ़ गया है और करंट अकाउंट खसारा $17.5 अरब है जबकि मालियाती खसारा 5,000 अरब रुपए का है। इमरान खान के दौर में 20,000 अरब का कर्ज बढ़ा। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा कराची से इलेक्शन लड़ा और हार गया, लेकिन अगर अब हारा तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं 5 माह जेल में भी था तो नैब वालों से पूछे, मेरा कोई कसूर नहीं था। वजीर खजाना ने कहा कि स्टेट बैंक ने शरह सूद 15% कर दिया है जबकि कोरोना में $4.5 अरब का कर्ज भी माफ हुआ। हमें IMF से बात करने में मुश्किल हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अब तक पोर्ट से टैक्स हासिल किया है और बबल गेम का जो खाम माल है उसकी भी दरामदी ड्यूटी दी जाती है। पाकिस्तान में 80% मैन्युफैक्चर पैदावार करके माल फरोख्त करते हैं। एक सरमायाकार ने प्लास्टिक फैक्ट्री लगाने की बात की और 20 साल के लिए टैक्स में रियायत मांग ली। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामियों को शिद्दत पसंद करार देते हुए उन्हें अमेरिकी रियासत की बुनियादों के लिए खतरा करार दे दिया। खैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक जुमरात की शब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कौम से खिताब में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके रिपब्लिकन हामी शिद्दत पसंद हैं जो हमारी रियासत की बुनियादों के लिए खतरे का बाइस हैं, जिनसे मसावात और जमहूरियत को खतरा है और अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो खुद अपना नुकसान करेंगे। रियासत फिलाडेल्फिया में खिताब करते हुए जो बाइडेन ने ट्रंप के अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के नजरिए को अपनाने वाले उन रिपब्लिकन्स पर कड़ी तनकीद की और कहा कि वो गुस्से को गले लगाते हैं, वो अफरा तफरी में परवान चढ़ते हैं, वो सच की रोशनी में नहीं बल्कि झूठ के साए में रहते हैं। अमेरिकी सदर ने कैपिटल हिल पर गुज़िश्ता साल ट्रंप के हामियों के हमले के हवाले से सख्त गिर कदामत पसंदों की तरफ से इस्तिक़ात हमल के हुकूक पर मुल्क गिर हमले का हवाला भी दिया और कहा कि मना हमल से लेकर हम जिन्स शादी तक दीगर आज़ादियों के लिए छीने जाने के खदशात हैं और रिपब्लिकन की मागा फोर्सेस इस मुल्क को पीछे लेके जाने के लिए रोबाए अमल हैं। बाइडेन का कहना था कि अमेरिका में सियासी तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है, कभी नहीं, बात ख़त्म। शहरियों को अमेरिकी जमहूरियत का दिफा करना होगा। ये लोग इस मुल्क के लिए ख़तरा हैं, उसकी हिफाजत करें और इसलिए खड़े हो जाएं। साथ ही उन्होंने अपने हामियों पर जोर दिया कि वो मुखालिफिन पर जवाबी वार करें। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फिरोज़ खान की बेटी की पहली झलक सामने आ गई। इंस्टाग्राम पर अदाकार फिरोज़ खान की अहलिया अलीज़े सुल्तान ने बेटी की तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि ये खूबसूरत सी बच्ची मेरी सबसे छोटी औलाद है। शेयर की गई तस्वीर में खूबसूरत सी बच्ची को लाल फ्रॉक पहने देखा जा सकता है।
इस तस्वीर से मुतालिक सोशल मीडिया पर पेजेस दावा कर रहे हैं कि ये फ़िरोज़ और अलीज़े की बेटी की तस्वीर है जिसका नाम फातिमा खान है। याद रहे कि फ़िरोज़ खान और अलीज़े सुल्तान 2018 में रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक हुए थे। 3 मई 2019 को इस जोड़े के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम मोहम्मद सुल्तान खान है, जबकि रवां बरस 14 फरवरी को फ़िरोज़ खान ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी के जरिए बेटी की पैदाइश का ऐलान किया था। लगातार खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर। मौशी बहरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ की जानिब से कम्युनिटी हेल्प पैकेज। होल बेबी गोट एंड लैम्ब 899, बीफ विद बोन 399, बीफ कीमा 499, होल चिकन 249, चिकन लेग 149, क्लीन एंड कट होल चिकन 349, चिकन लेग 299, चिकन कीमा 299, zebra rice 40 pounds $55, शान मसाला $29, मुंतहा आला क्वालिटी पाकिस्तानी राइस 1199 10 pounds बैग। मुंतहा राइस से पके खानों का मजा न आने पर पैसे वापस। इसके अलावा तमाम ग्रोसरी और मसाला जात नहायत कम नरखों पर दस्तयाब। वी आर एक्सेप्टिंग कुर्बानी ऑर्डर्स विद फ्री कुकिंग। EBT फूड स्टैंप्स काबिल कबूल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी 73228374। कुर्बानी से पहले कुर्बानी बुक कराएं। कुर्बानी खुदा के लिए, सवाब अपने लिए। कोरोना वायरस की परेशानी की वजह से अमेरिका में बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए फखरिया पेशकश। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज की तरफ से इस साल ईद उल जुहा पर कुर्बानी की शानदार ऑफर। गोट, लैम्ब और गाय की कुर्बानी शालीमार हलाल मीट से करवाएं और अपनी मनपसंद मटन लेग, लैम्ब लेग, स्टीम रोस्ट और कढ़ाई गोश्त शालीमार रेस्टोरेंट से फ्री पकवाएं। एडवांस बुकिंग जारी है। शालीमार खूबियां बेशुमार। क्वालिटी विद मनी बैक गारंटी बाय प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी। फोन 7322837474। OPTV की फखरिया पेशकश। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.